सब सिद्धे धुब ममल मणोभवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुडो मिनमो सुई केवली भणिदम। मंगलाचरण में सिद्धों की वंदना की गई और समय पाहुड अर्थात समय प्रावृत को कहने की प्रतिज्ञा की गई। ऐसा समय सार जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है। समय शब्द की व्याख्या करते हुए सौ समय और पर समय की बात आई। दूसरी गाथा में भाव ये प्रकट हुआ कि जो जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है वह स्वसमयी है, स्वसमय वाला है। और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है सो परसमयी मानना पड़ेगा। समय शब्द आत्मवाची शब्द है और इसलिए समय का सार, समय का सार, आत्म का सार, आत्मा का सार शुद्ध समय सार है। चेतना का सार शुद्ध समय सार है। रत्नत्रय में स्थित एक बात और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित दूसरी बात। रत्नत्रय में स्थित होने का मतलब है अपने स्वरूप में स्थित। रत्नत्रय में स्थित भी तब माना जाएगा जब परिपूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त करने वाला हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अवस्था एक अलग बन जाती है। अब यदि चारित्र नहीं जुड़ा तो रत्नत्रय अपूर्ण माना जाता है। अब यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी जुड़ जाए तो रत्नत्रय पूर्ण माना जाता है। ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता में भी दो अवस्थाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं? एक भेद परक और एक अभेद परक। भेद परक का मतलब है प्रवृत्ति की अवस्था में भी रत्नत्रय होता है। जैसे हम बोल रहे हैं अभी भी रत्नत्रय है, विहार कर रहे हैं रत्नत्रय है, आहार कर रहे हैं रत्नत्रय है। लेकिन ये रत्नत्रय प्रवृत्ति परक अर्थात भेद परक रत्नत्रय माना जाएगा। लेकिन यही रत्नत्रय अभेद परक कब होगा? जब प्रवृत्ति से हट करके निर्वृत्ति में आएंगे अर्थात ध्यान की अवस्था में आएंगे, सामयिक की अवस्था में आएंगे। तो सामयिक और ध्यान की अवस्था में यही रत्नत्रय निर्वृत्ति परक अर्थात गुप्ती परक
ध्यान परक माना जाता है। ऐसे ध्यान परक गुप्ती की अवस्था में अभेद रत्नत्रय में जो स्थित होता है उसे सौ समय अपने समय में रहने वाला कहा गया। अभी रत्नत्रय है पर हम आपको उपदेश दे रहे हैं तो 100 में लीन नहीं है। अभी हम धर्मोपदेश में हमारा उपयोग लगा है, लिख रहे हैं तो रत्नत्रय है पर श्रुत में उपयोग लगा, लेखन में मार्गदर्शन दे रहे, विहार कर रहे, आहार कर रहे, तो भेद परक रहेगा, 100 में लीन रूप नहीं रहेगा। यही भेद परक रत्नत्रय जब ध्यान की अवस्था बनती है गुप्ती के रूप में, उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। और शुद्धोपयोग की अवस्था को स्वसमयी कहा गया है। तो जो रत्नत्रय की एक रूप परिणति में स्थित है वो स्वसमयी हो गया। लेकिन जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो परसमयी माना जाएगा। पुद्गल कर्म प्रदेशों पर हमारा ध्यान बहुत गया। कल ग्रंथों को बीच बीच में दोपहर को देखा। आपको लग रहा होगा कि महाराज जी को क्या है, महाराज जी ने तो पढ़ा और सुना दिया। नहीं, पढ़ाते समय शब्दों की गहराई में जाना पड़ता है और स्वयं का अपना अध्ययन होता है। अध्ययन में ग्रंथों को माध्यम बनाना पड़ता है। ग्रंथों के संपादन भी अलग अलग होते हैं, टीकाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो कल 4-5 प्रकार के समय सार के ग्रंथों को और आज सुबह देख लिया। टीका में आचार्य जयसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र महाराज आत्मख्याति में क्या लिख रहे हैं। पुद्गल कर्म प्रदेश इनमें स्थित सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकार ने यह स्पष्ट किया कि रत्नत्रय में स्थित जीव स्वसमयी है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। अभी कर्म रहित अवस्था नहीं भी है, राग द्वेष अभी अंदर से नष्ट सत्ता के रूप में नहीं भी हुआ तो भी चिंता की बात नहीं। बस आपको तय ये करना है कि ये हमारा नहीं है, बस इतने में बड़ा फर्क आ जाएगा। इतने ही में बड़ा फर्क आ गया, तुमने ये तय कर लिया कि ये हमारा नहीं है तो आप ज्ञानी हो गए। और जो तुम्हारे से जुड़ा है उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इतनी मात्र अवधारणा में कि ये हमारा नहीं है आप बच जाओगे। उस पर लिखा कुछ नहीं है कि ये जीव का है, और जीव में भी कुछ नहीं लिखा कि पुद्गल हमारा है, लेकिन संयोग है और संयोग में हमने मान्यता बना ली। संयोग में मान्यता हमने बना ली कि ये हमारा है, और संयोग में हमें इतना ज्ञान ही नहीं रहा कि ये दो है, बल्कि हमने दोनों को एक मान लिया। जिसको हल्दी का ज्ञान हो और चूने का ज्ञान हो
तो वो दोनों की मिश्र अवस्था में तीसरे रंग को ये समझ सकता है ये दोनों का मिश्रण है। और जिसको हल्दी और चूने के अलग अलग कई ज्ञान नहीं है, हल्दी और चूने के अलग अलग पने का ज्ञान नहीं है, तो दोनों की मिश्रित अवस्था जो है उसी को वो क्या मान के चल रहा, एक मान के चल रहा। उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं आचार्य महाराज। दूध में पानी मिला है, जानकारी नहीं है, तो बगुला उसको दूध ही मान करके पी लेता है। क्या सोचता होगा, ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पंचम काल है, ऐसे ही दूध आता होगा, यही सोचेगा ना। हाँ, उसको मालूम नहीं है ना, फिर क्या कहेगा, अरे पंचम काल है, जानवर भी अलग प्रकार के होने लगे, दूध भी पतला पतला निकलता होगा। हाँ, जानवर भी अब इंतजाम नहीं है तो ज़्यादा पानी पीते होंगे इसलिए पतला पतला आ रहा है। बगुला तो ये मान के चलेगा क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। पर हंस की नज़र पैनी होती है, हंस को ये ज्ञान रहता है, नहीं ये असली वाला दूध नहीं है, इसमें कुछ मिक्स है। फिर क्या करता है वो, बड़े जतन से पीने का भाव रहता है, पीता भी है, पर अपनी चोंच के माध्यम से वो इतने जतन से काम करता है कि पानी पानी अलग हो जाता है और दूध दूध अलग उसे प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान और भेद विज्ञान के बल पर अलग अलग करके सार सार को ग्रहण करने की क्षमता किसके पास है, हंस के पास है। जैसा हंस का कार्य है वैसा ही समय सार में ज्ञानी का कार्य बतलाया है। अभी वर्तमान की अवस्था में हम जिस पर्याय में हैं, ये पर्याय, ये अवस्था न शुद्ध जीव की है और न शुद्ध पुद्गल की है। पुद्गल भी अशुद्ध परिणमन में पिंड के रूप में है, स्कंद है, और जीव भी अशुद्ध परिणमन में नर नारकादि पर्यायों में पड़ा हुआ है। इस अवस्था को मिश्रित अवस्था कहा गया। और ये मिश्रित अवस्था ऐसी भी नहीं है कि हमारा मन हुआ और अलग कर दी, ऐसा नहीं है। प्रोसेस से बंधा है तो प्रोसेस से ही अलग होगा। बंधने की भी प्रक्रिया है तो अलग अलग करने की, नष्ट करने की भी प्रक्रिया है। हमारे कहने से कुछ होता नहीं। हम बैठ जाएं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, बंध रहे हैं, बंधन है, बंधन है, ऐसा विचार करें तो कोई जीव बंधता भी नहीं है, कुंद कुंद स्वामी ने कहा। फिर हम आंख बंद करके बैठ जाएं, हम छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, छूट जाए, छूट जाए, तो छूट जाए, छूट जाए कहने से कोई छूटता भी नहीं है। बंधने के भी कारण है तो बंधने से छूटने के भी कारण हैं, और कारण अंतरंग में है, निमित्त बाहर हैं। जो अंतरंग के कारण होते उनको हम उपादान कहते हैं, और जो बहिरंग के कारण होते हैं उनको निमित्त कहते हैं। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपको बताते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज जी ने तो बहुत सीधी और सरल बात कर दी। क्या कहा, पुद्गल कर्म पदेशस्थ के लिए परसमी कहा, तो आचार्य जयसेन स्वामी ने कहा
पुद्गल कर्मोपदेश स्थितम चित्तमेव जानी ही पर संयम तद्यथा। उसकी व्याख्या करते हैं। पुद्गल कर्मोदयेन जनिता ये नारकादि उपदेशा व्यपदेशा संज्ञा पूर्वोक्त निश्चय रत्नात्रयाभावात् तत्र यदा स्थितो भवति अयम जीवस्तदा तम जीवम पर संयम जानी ही। इतनी व्याख्या कर दी जयसेन स्वामी ने। अभिप्राय ये है कि पुद्गल कर्मोपदेशों में स्थित उसी जीव को तू पर समय समझ, अर्थात पुद्गल कर्मोदय के द्वारा। कौन से कर्मोदय के द्वारा? पुद्गल कर्मोदय के द्वारा। पुद्गल कर्मोदय का मतलब क्या हुआ? कर्म पौद्गलिक ही हैं, ज्ञानावरण आदि। ऐसे पौद्गलिक कर्मोदय के द्वारा उत्पन्न हुई जो अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? कोई मनुष्य बन रहा, कोई नारकी बन रहा, कोई तिर्यंच, कोई पशु पक्षी, कोई देव दानव, नारकादि नाम वाली जो उसे संज्ञाएं प्राप्त हो रही उस जीव को, उनमें पूर्वोक्त निश्चय रत्नात्रय न होने से, कर्म की अवस्थाओं में निश्चय रत्नात्रय नहीं है, न होने से जो स्थित है उसे उस काल में पर समय समझो। उस काल में उसके लिए पर समय समझो। पर समय में है, लेकिन पर समय को समझ करके यदि इन अवस्थाओं के प्रति हमारी मान्यता बदल जाए तो स्वसमी बनने में देरी नहीं। जैसे एक उदाहरण इसी में आएगा आगे। कोई व्यक्ति ने अपना वस्त्र धोबी के यहाँ पर धोने के लिए दिया, समय पर लेकर के आ गया, पहन करके बाजार में घूम रहा। किसी व्यक्ति का ध्यान चला गया और उसने कहा, भाई साहब ये शर्ट तो हमारी है। अब जब तक किसी ने उसे नहीं कहा तब तक वो क्या मान करके चल रहा, और वैसे भाव भी उसके जुड़े, उसे पता ही नहीं कि किसी दूसरे की है। लेकिन किसी ने कहा, उसने कहा नहीं जी ये तो हमारी है, ये कपड़ा ये डिजाइन हमने उसके यहाँ से बनवाई और उसके हमने धोने को दी। आपने धोने को दी होगी, लेकिन हमने भी उसके यहाँ धोने को दी थी। हमने फलाने टेलर के यहाँ बनवाई थी, आप देख लो उसमें। और देखा तो अरे ये तो वाकई में तुम्हारी है। अब शर्ट को पहने हैं बाजार में उतार नहीं सकता, लेकिन परिणाम उसके कैसे हो गए? अरे यार कहाँ फंस गए इसमें, ये तो दूसरे की है। और कहीं ये और कह दिया जाए भैया कोरोना का काल चल रहा, हमारी मत पहनो, तुरंत फेंक करके भागेगा, अरे तुम्हारी है, दूसरे का कपड़ा कोरोना में। तो जैसे ही मालूम हुआ कि ये हमारी नहीं है दूसरे की है, तो उसका मोह भंग हो जाता है। अब वो पहने भी रहे तो उसकी आसक्ति घटने के कारण कर्म का आश्रय फिर उतना नहीं होगा जो आसक्ति के काल में होता था। इसी को भेद विज्ञान कहा गया। आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इतना विषय तो स्पष्ट हो गया ना। चलिए आगे आप ध्यान से सुने। हाँ, सहजता है, क्योंकि गाथा लिखने में मात्राओं का ख्याल रखना पड़ता है। आर्य छंद है तो आर्य छंद के हिसाब से शब्दों को सेट किया जाता है। यदि मान लीजिए आगे पीछे शब्द हो गए तो उसकी सैद्धांतिक विवेचना कुछ नहीं होगी। रत्नात्रय रत्नात्रय ही रहेगा। रत्नात्रय में सम्यक दर्शन ही हमेशा पहले आएगा, ज्ञान दूसरे पर ही आएगा।
चारित्र तीसरे पर ही आएगा। अब गाथा में पद बनाते समय, शब्द संयोजना करते समय आगे पीछे हो जाए तो वो कवि और कवित्व में, लेखन में वो चलता है। सिद्धांत में कोई अंतर नहीं। कहीं पर यदि सिद्धांत में कोई अंतर करना पड़ेगा तो फिर बात को स्पष्ट भी कर देते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कर देते हैं, आगम की दृष्टि से करते हैं। इस तरह से इसमें चरित्र दंशन और नान कहा तो कोई ऐसी बात नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने आत्मख्याति टीका में पर समय की व्याख्या करते हुए पुद्गल कर्मोपदेशठ्ठियम की व्याख्या में लिखा, एक छोटा सा उदाहरण दिया और उस उदाहरण में हम उलझ गए। लेकिन सुबह सुबह ब्रह्मचारी भैया, विकास, डॉक्टर संजय वगैरह सब बैठे थे और भक्ति के समय हमने कहा सब ग्रंथ निकालो, पलटो भाई ये शब्द तो स्पष्ट करो पहले। तो छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने लिखा टीका में आत्मख्याति में, कदली मूल कंदायमान मोहानुवृत्ति तंत्रतया। हालांकि लिखा है कंदली, कंदली। कंदली शब्द मुझे तुरंत में ख्याल में नहीं आया। जब उसकी हिंदी व्याख्या देखी तो केला लिखा था, केला का पत्ता, केला का स्तंभ, तो मैं उलझ गया। फिर कंदली लिखा है तो केला अर्थ कैसे होगा? केला तो कदली होता है। अब कदली होता है केला, तो फिर कंदली टीका में क्यों लिखा? फिर सभी ग्रंथों के संपादन की टीकाएं देखो, कहीं पाठांतर तो नहीं है, कदली कहीं कंदली, तो सभी जगह कंदली मिला। अब कंदली सब जगह लिखा है तो मतलब पाठ सही है। और हिंदी व्याख्याओं में टीका में केला आ रहा है तो कंदली का अर्थ केला होता, मेरे ख्याल में तुरंत नहीं गया। अब क्या करें? चलो डिक्शनरी निकालो संस्कृत की। संस्कृत की डिक्शनरी भी रखी है, रखते हैं भाई, काम ऐसे ही तो अटक जाते काम। डिक्शनरी को पलटना शुरू किया। आपटे का बहुत बड़ा शब्दकोश है संस्कृत का, बामन शिवराम आपटे का, तो उसमें संस्कृत का शब्द देखो, देखा तो उसमें कंदल, कंदली, कंद, 3 शब्द आए अलग अलग, कंद, कंदल और कंदली। तीनों के जितने जितने अर्थ हो सकते। तो कंदली शब्द का अर्थ भी केला मिल गया। और अपन जो हिंदी में कदली तरु संसार है, कदली पढ़ते ना, कदली का अर्थ भी केला ही होता है। हो सकता है मूल संस्कृत में कंदली शब्द रहा हो, हिंदी में आकर के वो कदली बन गया हो। कदली तरु संसार है ऐसा लिखा गया। तो जब अर्थ मिल गया तब मुझे लगा कि बस अब बराबर मूल में भी सही लिखा है और हिंदी में भी जो लिखा वो सही लिखा है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने केला शब्द नहीं लिखा। इसमें भी हम उलझ गए कि बाकी जगह संपादन में केला का स्तंभ आ रहा है और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के संपादन में केला शब्द नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आत्मख्याति का रेफरेंस देते हुए हिंदी में लिखा कि आत्मख्याति में अमृतचंद्र महाराज जी ने लिखा, तो उसको उन्होंने कंद की गांठ, मूल कंद ऐसा लिखा, मूल कंद, गांठ का भाग या जमीन के अंदर जो भाग जुड़ा रहता है वो। आशय दोनों में बराबर है, दोनों ने आशय बहुत सही लिखा। मतलब ये है कि जैसे वृक्ष तो ऊपर दिखता है पर उसकी जड़ गांठ मूल मानी गई है। वो जड़ गांठ है तो वृक्ष है, वृक्ष का तना है, वृक्ष का पुष्टपना है। और किसी भी वृक्ष की जड़ गांठ ना हो तो वृक्ष का तना, स्कंद, उसका पुष्टपना
संभव नहीं, संभव नहीं ना। ऐसे ही मूल में राग देश आदि परिणाम, उन राग देश आदि परिणामों से ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो गांठ कंद के रूप में है, कदली के अंदर के भाग के रूप में है, उससे फिर यह तना और स्कंद बना रहता है। और खास करके केले के बारे में तो ये कहा जाता कि ऊपर ऊपर का निकालो तो बार बार उसी में से निकलता आता है, बाजू बाजू से और फूटने लगता है, ऐसा उसका संस्कार रहता है। तो इस तरह से पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित जीव आत्मा की परिणति को अपन ने पहचाना। हिंदी में उसकी व्याख्या है, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो व्याख्या की है, अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ की भांति, यानी पुष्ट हुआ मोह, मोह को दे दिया, पुष्ट हुआ मोह, उसके उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से प्राप्त होने वाली नर नारकादि पर्यायें, यह भाव स्पष्ट हुआ है। आज आप सभी को तीसरे नंबर की गाथा पर ले जाना है। एयत निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोगे, बंद कहाये अत्ते तेन विसंवादिनी हो दी। समय की सुंदरता ग्रंथ सभी के सामने है, एक एक शब्द का मिलान करोगे तो भाव पकड़ में आएगा। शीर्षक क्या लिखा है? समय की सुंदरता। अब समय का अर्थ क्या निकालें? वैसे तो समय का अर्थ आत्मा ही होता है, पर इस गाथा में समय का अर्थ पदार्थ भी ले सकते हैं। पदार्थ, और पदार्थ में फिर सभी अस्तित्व आ जाते हैं। पदार्थ कहने में जीव के साथ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी आ जाएंगे। इसलिए भी यहाँ पर समय में पदार्थ अर्थ लेना पड़ेगा, जिससे व्याख्या स्पष्ट हो जाएगी। अकेला जीव कहेंगे तो जीव की अवस्था अलग है, और पदार्थ कहेंगे और 6 द्रव्यों को लेंगे तो उसकी व्याख्या अलग हो जाती है। समझ लो, कैसे समझना पड़ेगा? 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो सदा स्वतंत्र हैं, शुद्ध हैं। 4 द्रव्य कैसे हैं? सदा शुद्ध हैं। शुद्ध है कि नहीं? सदा शुद्ध। कौन कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें कभी भी अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, किसी भी रूप में कभी भी। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों में कभी भी अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, सदा शुद्ध अवस्था में रहते हैं चारों द्रव्य। लेकिन जीव और पुद्गल के साथ में स्थिति अलग है। क्या स्थिति है? शुद्धाशुद्ध की स्थिति बनती है। ये दोनों पररूप परिणमन भी करते हैं। 4 द्रव्यों का तो स्वरूप परिणमन ही होता है, पर ये 4 पररूप परिणमन भी करते हैं। पुद्गल का पररूप परिणमन क्या है? पुद्गल यदि शुद्ध रहे तो अणु रूप में शुद्ध रहता है। अणु रूप में रहना पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। अणु रूप में, अणु कहो परमाणु कहो एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। शुद्ध अवस्था है।
लेकिन यही शुद्ध अवस्था अणु परमाणु की स्कंद रूप में जब आती है तो यह अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। अणु स्कंद कैसे बनता है? स्निग्ध रूक्षत्वाद गुणों के द्वारा। स्निग्ध गुणों के साथ या रुक्ष गुणों के साथ द्वदिकादि गुणा नाम तु आदि आदि सिद्धांत सूत्रों के अनुसार जब अणु में मिलते हैं या स्कंद से छिटक करके बिखर करके अणु बनता है तो शुद्धा शुद्धि की अवस्थाएं बनती हैं। तो जितना भी स्कंद है संसार में पौद्गलिक, वह सारा पुद्गल का अशुद्ध परिणमन अशुद्ध अवस्था में आएगा। अणु हमारी पकड़ में नहीं आता है, चक्षु इंद्रिय गम्य नहीं है, यंत्र जितने भी बनेंगे उसकी पकड़ में नहीं आता है। अरे अणु तो छोड़ो, बड़े बड़े स्कंद भी हमारी आंखों से पकड़ में नहीं आते। अभी इसी आकाश में, इस स्पेस में, खालीपन में लाखों करोड़ों पुद्गल के परमाणु फैले हुए हैं, हमारे को कहाँ दिखते? नहीं दिखते हैं, दिख ही नहीं रहे। मशीनों में पकड़ में आते, कई मशीनों में भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे लोक में ठसाठस भरे हैं। स्कंद बड़े बड़े पकड़ में आते हैं, देखने में आते, ये पुद्गल का अशुद्ध परिणमन है। जीव जब शुद्ध और सिद्ध अवस्था में रहता है तो उसका शुद्ध परिणमन माना गया है। और वही जीव कर्मबद्ध अवस्था में जब रहता है तो चार गतियों की विभिन्न पर्यायों में रहने पर जीव का अशुद्ध परिणमन माना गया। लेकिन दोनों में एक विशेषता है, पुद्गल बार बार शुद्ध भी हो जाता है और बार बार फिर अशुद्ध भी हो जाता है, बार बार शुद्ध हो जाता है और बार बार अशुद्ध भी हो जाता है। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव अशुद्ध 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 चला आ रहा है, ठीक है, अभी तक और आज तक, अब तक और आज तक जीव अशुद्ध परिणमन करता चला आ रहा है, चला आ रहा है। अनादि से जीव अशुद्ध परिणमन करता आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आज तक और अब तक। लेकिन एक बार यदि जीव कर्म मुक्त होकर के शुद्ध हो जाए तो फिर दोबारा कभी भी किसी भी रूप में वह अशुद्धता में आता ही नहीं है। फिर उसका संस्कार समाप्त, किसी भी रूप में कभी भी फिर वह लौट करके अशुद्धि को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि एक बार संसार दशा से मुक्त यदि कोई हो गया और सिद्ध बन गया तो वो सिद्ध भगवान फिर पुनः लौट करके संसार में कभी आते ही नहीं। सिद्ध फिर कभी संसार में अशुद्ध अवस्था में नहीं आएंगे। इसलिए इस संदर्भ में समय की व्याख्या करने में टीकाकारों ने पदार्थ ग्रहण किया है, केवल आत्मा को नहीं। समय का अर्थ तो आत्मा ही है, इसलिए समय सार नाम रखा है, आत्मा का सार। लेकिन शब्दों के अर्थ भी अलग अलग व्याकरण की दृष्टि से प्रसंग को लेकर के निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, एयथ निश्चय गदो, एकत्व अर्थात निश्चय को प्राप्त। एकत्व पने का अर्थ क्या है? निश्चय को प्राप्त। सम ओ समय, शुद्ध आत्मा मैंने लिखा है, पर उसमें पदार्थ यदि रखेंगे तो और ज़्यादा है टीकाकारों की व्याख्या में। वह समय शुद्ध आत्मा अथवा समय सामान्य से सभी पदार्थ, लोगे लोक में, सबत्र सर्वत्र सुंदरो सुंदर हैं।
सभी जगह सर्वत्र सुंदर हैं। तेन इसलिए एयत्ते बंद कहा, एकत्व में बंद कथा, दूसरे के साथ बंद की कथा यानी बात करना, बात जोड़ना। विषमवादिनी होदी, विषमवाद पैदा करने वाली होती है। भावार्थ देखो नीचे अर्थ में, जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, जो जीव एकत्व के साथ निश्चित रूप से एक होकर रहता है, वह इस संसार में सब ठौर सुंदर है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ठौर शब्द लिखा। ठौर पुराना शब्द है, लेकिन बहुत ठौर शब्द भी अपने आप में सुंदर है। ठौर ठिकाना, ठौर ठिकाना जानते नहीं जानते? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसा चुनकर के शब्द रखा, सब ठौर यानी सब जगह सभी स्थानों में सुंदर है, अर्थात सबको सुहावना है। किंतु उस एकत्व में बंद की कथा यदि जोड़ दी जाए, राग द्वेष का बंध है, कर्म का बंध है, ये बंध है, वो बंध है, पर का संयोग जोड़ दिया, तो फिर क्या होता है? विषमवाद पैदा होने लगता है। विषमवाद पैदा कैसे होगा? विभिन्न मान्यताओं के लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं। अब मान लीजिए जीव का संबंध राग द्वेष से कर दिया, जीव का संबंध कर्म से कर दिया। अब कोई दार्शनिक कहेगा कि नहीं, जीव का संबंध राग द्वेष से नहीं है। कोई कहेगा राग द्वेष से तो है लेकिन कर्म से नहीं है। कोई कहेगा कर्म से हो सकता है लेकिन पर्याय ये मिश्रण है, उसका प्रतिफल है। विभिन्न मान्यताएं हो जाएंगी, और विभिन्न मान्यताएं जहां पर होती हैं वहां पर विषमवाद होता ही है। नहीं, हम सही बोल रहे हैं, तुम सही नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गलत है, हमारा सही है। जहां पर विभिन्न मान्यताएं होती हैं वहां पर विषमवाद होता है। ये बात अलग है कि उस विषमवाद में हम स्यादवाद के माध्यम से संवाद जोड़ करके समाधान निकाल लेते हैं। क्या कहा? हाँ, उस विषमवाद में भी हम स्यादवाद के माध्यम से संवाद जोड़ करके समाधान निकाल लेते हैं और रास्ता हमको मिल जाता है। ये बात सच भी है। कितना भी विसंवाद क्यों ना हो, स्यादवाद यदि तुम्हारे पास है तो समाधान तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। स्यादवाद एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जैनियों के पास में, जैन दर्शन में, जैन परंपरा में, कि कहीं पर उसे विवाद की स्थिति लगती ही नहीं है, बल्कि उसको रास्ता मिलते हैं, समाधान निकल आते हैं। आचार्य महाराज कुंद स्वामी कह रहे हैं कि यदि एकत्व में तुमने बंद की कथा जोड़ दी तो विसंवाद पैदा हो जाएगा। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। बढ़िया है, कुछ नहीं। कोई कहने लगा हमको भी साथ लेके चलो, हमको भी साथ ले, हम भी तो तुम्हारे हैं। किसने कहा तुम हमारे हो? नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे हैं। किसने कहा? हम नहीं मानते। नहीं नहीं, मानना पड़ेगा। अब लो, वो कह रहा मानना पड़ेगा, वो कह रहे नहीं मानते। अब विसंवाद, बंद की कथा शुरू हुई। चेतन सुन रहे? बराबर ना? शीतल धाम जैसे ही आनंद आएगा, ध्यान रखो। बंद की कथा जुड़ी और विसंवाद पैदा हुआ। गुरुवर आचार्य जी ने बहुत प्यारा अनुवाद किया है।
किंतु उस एकत्व में बंध विषमवाद करने वाली अर्थात गड़बड़ पैदा करने वाली, क्योंकि एकाकीपन में बंध कभी संभव ही नहीं, बंध सदा दो में होता है। अचासी ने पद्यानुवाद लिखा, प्यारा यही समय है निज धर्म करता, प्यारा यही समय है निज धर्म करता, एकत्व शाश्वत शुभाशुभ कर्म हरता, पैबंद की वह कथा दुख कारिणी है, अच्छी लगे न मुझको भव वर्धनी है, भव को बढ़ाने वाली है, मुझको अच्छी नहीं लगती है, और बंद की कथा दुख को करने वाली है, एकत्व की कथा आनंद देने वाली है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, यथ निश्चय गदो सबो समो सब्बत सुंदर लोगे, एकत्व रूप निश्चय की चर्चा सर्वत्र सुंदर है इस लोक में, और ऐसे एकत्व स्वरूप उस समय को ही सुंदर कहा गया है। इसकी व्याख्या आप सभी को आगे करेंगे। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।